माशाअल्लाह अभी इंशाअल्लाह चंदी लम्हात के बाद एक अच्छी तकरीर हमें और आपको और समाअत करनी है खतीब सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक रज़ा अलीमी साहिब क़िबला से, और वहीं पर मद्दाए रसूल पैकर तरन्नुम जनाबे शादाब रज़ा बरेलवी तशरीफ फरमा है, इनसे भी हमें और आपको समाअत करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा इधर देखें, इधर और मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ ये वक्त बहुत खतरनाक वक्त है, लगभग 11:22 हो चुके हैं, और ये वक्त वो वक्त है जब लोगों की आंखें छोटी और मुंह बड़े होने लगते हैं, है नहीं? यानी नींद का वक्त करीब आने लगता है। आप नींद को दूर भगाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, और जरा मोहब्बतों के साथ नींद को दूर भगाएं, जरा हाथों को उठाएं, बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मोहब्बतों के साथ यही माहौल रखें, इंशाल्लाह मजा आएगा। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो कुछ और रहा हो और आप समझे कुछ और। जैसे कि एक शहर में 3 कुत्ते चले, शादाब भाई, तीनों कुत्तों ने ये सोचा कि चलो आज कोई बड़ा हाथ मारते हैं, तो उनका इत्तेफाक वाली बात ये थी कि उनका रंग भी एक साथ था। जब तीनों कुत्ते चले तो चलते चलते देखा कि एक जगह शादी का इंतजाम है। शादी का इंतजाम जब नजर आया तो उनमें से एक, सब ने मशवरा किया चलो हम में से एक जाकर देखे कि हाल क्या है। जब एक वहां पर गया तो अंदर गया, वहीं पर पहुंचा जहां पर खाना बन रहा था। जब गया तो खाना बनाने वाले की नजर पड़ी, तो नजर पड़ते ही उसने फौरन जलती हुई लकड़ी निकाल के उसको फेंक करके मारी, और वो भाग करके अपने साथियों के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद साथियों ने पूछा भाई बताओ क्या हाल है? तो कहता है भाई हम तो गए, उन्होंने लगे लगे हाथों ही ले लिया, लगे हाथों ही हमें ले लिया, फौरन ही निपटा दिया। अब दूसरे को भेजा गया, दूसरा भी गया। जाने के बाद जब उसने देखा कि अभी तो गया है, अभी फिर आ गया। जब दूसरे पर उसकी नजर पड़ी खाना बनाने वाले की, तो इस बार उसने लकड़ी जलती हुई नहीं मारी, बल्कि लकड़ी जलती हुई नहीं मारी, बल्कि जो पानी खौल रहा था वो गरम गरम पानी उसके ऊपर डाल दिया। अब ये भी भाग करके गया। इसके और साथियों ने पूछा भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? तो कहता है इन्हें तो लगे हाथों ले लिया था और हमें भी गरम गरम में ही निपटा दिया। इन्हें तो लगे हाथों लिया था और हमें भी गरम गरम में ही निपटा दिया। अब तीसरे को मशवरा करके भेजा जाता है। जब तीसरा गया तो उसका और दिमाग खराब हुआ कि 2 बार इसे भगा चुका हूं, एक बार और आ गया। इस बार उसने ना लकड़ी मारी ना खौलता हुआ पानी डाला, बल्कि इस बार उसने दरवाजे को बंद किया, और दरवाजे को बंद करने के बाद जब उसको घेरना शुरू किया और उसको मारना शुरू किया, तो कहीं से जब भागने का रास्ता नहीं मिला तो दीवार को कूद करके भागा। जब भागकर अपने साथियों के पास पहुंचा, पूछा साथियों ने क्या हाल है भाई, आपके साथ क्या मामला रहा? तो वो कहता है इन्हें गरम गरम में निपटाया, इन्हें लगे हाथों ले लिया, और हमारा तो हाल ये था कि हमें तो आने ही नहीं दे रहे थे, है नहीं, हमें तो आने ही नहीं दे रहे थे। बहरहाल जो हुआ करे वही बताया करे और वही महसूस कराया करे, वरना ये ना हो कि जो भी आपसे कहा जाए आप उसके अलावा कुछ और ना करें, बल्कि वैसा ही करें जैसा आपको बताया जाए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक साहब अपनी ससुराल पहुंचे, पहुंचने के बाद ना किसी से बात की ना कुछ, जैसे गए वैसे वापस चले आए। सास ने शिकायत की बेटा बहन आपका बेटा बड़ा बदतमीज है, जैसा आया वैसे ही वापस चला गया, ना किसी से बोला ना किसी से कुछ कहा। तो माँ ने बेटे को समझाना शुरू किया बेटा जब कहीं पर जाया करो तो कम से कम सलाम कर लिया करो। सलाम करने के बाद में अगर बात करने की नियत नहीं होती तो कम से कम जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों का हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। बेटा कुछ दिन के बाद फिर ससुराल पहुंचा, पहुंचने के बाद सलाम किया। सलाम करने के बाद सास ने पूछा बेटा घर में सब खैरियत है? तो उसे फिर वही बात याद आई कि कम से कम हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। जब सास ने पूछा बेटा घर में सब खैरियत है? तो कहता है ना। फिर सास ने पूछा बेटा जो हमारी बेटी तुम्हारे निकाह में है क्या वो ठीक है? तो कहता है ना। जब सास ने फिर पलट करके पूछा बेटा जरा ये बताओ क्या तबीयत खराब है? तो कहता है हाँ। फिर सास ने पलट कर पूछा बेटा ये बताओ दवा नहीं दिलाई? तो भी कहता है ना। फिर सास ने आखिर में पूछा बेटा जरा ये भी बता दो क्या जिंदा ही मारोगे? तो कहता है हाँ।
ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा आपको बताया जाए वैसा ना करें, बल्कि अपनी तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करें। बहरहाल ये बातें मैंने इसलिए की ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए और आपको थोड़ा आपका मन लगने लगे, वरना ऐसी बातें करने का मैं कायल नहीं हूँ और ना ही आप मेरी किसी भी रिकॉर्डिंग में ये सब सुन सकते हैं। बहरहाल मैंने इसलिए की ताकि आप थोड़ा सा बेदार हो जाए। अच्छा, अगर बेदार हो ही गए हैं तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, दो चार लोग जो खामोश रह जाते हैं वो भी खामोश नहीं रहना चाहिए, है नहीं। सरकार की महफिल है, दीवाने बैठे हैं और दीवाने खामोश नहीं रहते बल्कि मोहब्बत से बोलते हैं। और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और इस अंदाज के साथ बोले, इस अंदाज के साथ बोले कि जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होकर भी बीमार लगने लगते हैं। और जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुश्ताक रजा साहिब किबला। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हजरत पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हम और आप हजरत को चंदी नमाज के बाद इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। माशाअल्लाह हजरत डायरेक्ट आ ही जाएगा। माशाअल्लाह। अच्छा, मैं ये चाह भी रहा था कि आप खड़े हो जाएं ताकि पैर आपके सही हो जाएं। आप जरा खड़े हो गए हैं तो जरा जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, बस ऐसे ही सुन ले। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। मेरे खानदान वाले बैठ सकते हैं। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने मिट्टी को सोना कह दिया तो हो गया। गौसे पाक के दीवाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बोलेंगे मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने मिट्टी को सोना कह दिया तो हो गया। और अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की करामत तो देखिए, अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की करामत तो देखिए। आपने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो हो गया, आपने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो हो गया। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम की करामत तो देखिए, आपने मुर्दे को जिंदा कह दिया तो हो गया। और यकीन मानिए सरकार गौसे आजम का दरबार मकाम तो वो मकाम है। शायर कहता है दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब, मुफ्ती साहब दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब मिल नहीं सकता नबी के बख्शवाने का जवाब। दामने रहमत में मुजरिम को छुपाने का जवाब मिल नहीं सकता नबी के बख्शवाने का जवाब। और सारे नजदी मिलकर एक मुर्गी जिला सकते नहीं, सारे नजदी मिलकर एक मुर्गी जिला सकते नहीं। ढूंढते हैं गौस के मुर्दा जिलाने का जवाब, ढूंढते हैं गौस के मुर्दा जिलाने का जवाब। हजरात आप देख रहे हैं इंशाअल्लाह चंदी नमाज में हमें और आपको बेहतरीन तकरीर समाअत करनी है। और यकीन मानिए आप जब तकरीर समाअत करेंगे तो आपको पैगाम मिलता नजर आएगा। अखलाक से लोगों को अपना बनाना सीख लो, गमों के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देख रहा दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने, तुम अपने सर को खुदा के सामने झुकाना सीख लो। इंशाअल्लाह हम और आप सुनेंगे। उनसे कब्र में चाहता ये हूँ बड़े अच्छी आवाज के साथ आते नबी पढ़ने वाला वो अजीम लहजा हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, जिनसे मेरी मुराद तरन्नुम नश्के नाबिल मद्दाए रसूल बुलबुले बाग मदीना जनाब शादाब रजा साहिब किबला से है। बस इनकी आमद हो रही है, जरा मोहब्बतों के साथ नारे की फिजाओं में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। अच्छा, ये हाथ उठाने का वक्त भी नहीं है, अपनी आवाज बुलंद करें और जिसका दिल चाहे वो हाथ उठा सकता है। मोहब्बत से अपने हाथ को अपनी आवाज को बुलंद करें और जरा जी लगाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मिसरों के साथ के जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं वहां साकी तो साकी जाम बोलते हैं। और जुबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ रजा के गुलाम बोलते हैं।